कॉल हिस्ट्री में सब चीज़ आती है, अगर बात भी की होगी तो वो निकलती है। पहले हमें भी सबूत दो, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चे की ये गलती है। पूरी दुनिया कर रही है, कोई ना उस सोहेल ने शुरुआत नहीं की है जो आज इस बात को, छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है। क्या पहले कभी आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी सोहेल को लेकर या जावेद को लेकर कि कभी वो कहीं बाहर जाते हों? नहीं, उसके जो मामा है वो मेरे चाचा के दोस्त है। उसके मामा ने मेरे चाचा को कॉल किया है कि भाई देख अपने घर का मामला है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी मेरे बेटे को संभाल लूंगा और तू भी तेरे बेटे को संभालना। उनसे पूछा होगा लड़कों ने, तो वो नाम बताया उसने कि जय भी मेरा दोस्त है। तो लड़की ने भी बयान में जे नाम लिया है। जय, और बयान में भी उस लड़की ने नाम लिया कि जय भी इनका दोस्त था। तो जय कहाँ है? उन लड़कों उसको क्यों नहीं ले जा रहे फिर? जो इस पूरे मामले में जो पार्षद हैं यहाँ के कुरैशी, उनका नाम भी आ रहा है, क्या वो बच्चे उनको जानते थे? मतलब हम तो उनको जानते लेकिन वो हमें नहीं जानते हैं। छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन दिए उन लड़कियों को, तो इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? फ़ोन का मेरे को नहीं पता, लेकिन फ़ोन भी दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन दिया होगा। लेकिन जो उसके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। उसने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं की है। बहुत महंगी गाड़ियाँ, सुपर बाइक्स, क्या ऐसा कुछ है आपके पास, कोई गाड़ी बाइक? हम अगर गरीबी में रहेंगे तो तुम थोड़ी ना आ रहे हो हमें देने के लिए, और अगर हम सही रह रहे तो तुम हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाओगे कि ये तो ऐसे रह रहे, ये वैसे रह रहे। हमाली करने वाले ना रोज का 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं। नहीं, उनको बेचा है ऐसा बोला तो भाई कौन सी लड़की को बेचा है? पूरे विजयनगर में एक FIR नहीं हुई कि भाई एक लड़की यहाँ से गायब हुई है। गायब तो हुई होगी ना, बेचा है तो। इस वक्त हम मौजूद हैं बयावर के विजयनगर इलाके में, जहां पर ब्लैकमेल और रेप कांड जैसे मामले के बारे में आरोप लगाए गए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें से एक हैं सोहेल और जावेद, दो आरोपी जिन्हें बताया जा रहा है। उनके परिवार के साथ हम मौजूद हैं, उनके परिजन हमारे साथ हैं। सोहेल को लेकर आप लोगों को कब जानकारी मिली कि वो इस केस में शामिल हैं? जिस दिन पुलिस वाले आए थे उसी दिन पता चला। पुलिस वाले कब आए सोहेल को लेने के लिए? 16 तारीख को। 16 तारीख को। सोहेल और जावेद दोनों आपके घर के बच्चे हैं? हाँ। जी, दोनों भाई हैं सगे? नहीं, एक चाचा का, एक बड़े पापा का। अच्छा, तो बड़े इनमें सोहेल हैं और बड़ा जावेद है और छोटा सोहेल है। अच्छा, छोटे सोहेल। तो जब ये पूरा मामला पहले सोहेल को उठाया गया, उसके बाद जावेद को पुलिस लेकर गई? हाँ, पहले सोहेल को लेकर गए, उसके बाद जावेद को लेकर गए। कितने दिन का फ़र्क रहा दोनों को ले जाने में? 5-6 दिन का फ़र्क है। 5-6 दिन का फ़र्क रहा। तो किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण आया, जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जावेद और सोहेल ने लड़कियों के साथ संबंध बनाए या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो ऐसी कोई चीज़ें आपको पहले नज़र आई? नहीं, कभी नज़र नहीं आई। आज से पहले कभी नज़र नहीं आई। इन आरोपों को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? गलत तरीके से देख रहे, गलत आरोप है ये। मतलब जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, जो कहे गए हैं आप लोगों को, वो गलत लग रहे हैं? गलत लग रहे हैं, बिल्कुल गलत लग रहे हैं। क्या करते थे सोहेल? सोहेल परचून दुकान पे हमारे का काम करता था और जावेद सेल्समैन का काम करता था। अच्छा, आप अभी बता रहे थे जावेद के बारे में कुछ। जावेद क्या यहाँ पे नहीं रहते? जावेद यहाँ नहीं रहता है, 4 से 5 महीने वो जयपुर था। अच्छा। और उसको यहाँ आए हुए जो 16 तारीख को जब मेरे सोहेल को लेके गए थे मेरे भाई को, उसके वो 3 से 4 दिन पहले ही वो आया है, जिसमें भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो लड़कियों का पीछा करता है, प्लस वो फ़ोन से बात करवाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो लड़कियों का ना तो पीछा करता है ना कोई बात करवाता है वो। और फर्स्ट ऑफ चीज़ तो कि ना कॉल हिस्ट्री में सब चीज़ आती है, अगर बात भी की होगी तो वो निकलती है। तो हमें भी सबूत चाहिए। अगर आप हमारे बच्चों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो हमें सबूत दो सबसे पहले। और कानून, सब ऐसे बोल रहे कि कानून ने अभी तक उनको निर्दोष घोषित नहीं किया है, तो उन्होंने दोषित भी घोषित नहीं किया जो तुम सब आरोप लगा रहे हो उसी के ऊपर। सबसे पहले हमें भी सबूत दो, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चे की ये गलती है। बाकी हम तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हमारे बच्चों से कि उन्होंने ऐसा कुछ काम कभी किया भी नहीं है। और नॉर्मल बात है, बात पूरी दुनिया कर रही है, कोई ना उस सोहेल ने शुरुआत नहीं की है जो आज इस बात को, छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है। बात करने के अलावा जैसे आप लोगों के पास कोई FIR आई, पुलिस ने आपको सूचना दी, किस तरीके की? ऐसे पहले कभी कुछ बात वगैरह नहीं हुई थी, बस केवल डायरेक्ट उसको यहाँ पे लेने के लिए आए थे। और नॉर्मल, उन पुलिस वाले ने बोला नॉर्मल चीज़ ही है सोहेल का। तो हमें पता नहीं था कि भाई ऐसी इतना बड़ा कोई इशू हो जाएगा, और ना हमारा बच्चा गलत। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू भी टेंशन मत ले, मैं एक बार जाके आ जाऊँगा। और फिर बाद में वो भिलवाड़ा था उस टाइम जब पुलिस हमारे घर पे आई थी तब। फिर बाद में वो आया, फिर बाद में यहाँ से उसको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन लेकर गए। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या पहले कभी आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी सोहेल को लेकर या जावेद को लेकर कि कभी वो कहीं बाहर जाते हों? नहीं,
ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। आज से क्या वक्त रहता था काम पे जाने का और घर आने का? सुबह 8 बजे आते थे। और 7:30 बजे वो घर पे आता था। इनको नहीं पता ये बुआ है, तो हम तो मैं उनके साथ में रहती हूँ। सुबह जाते थे और 7:30 बजे आते थे। और जिन बाकी लड़कों के साथ उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, जैसे 4 लड़के तो यहीं के हैं, 4 लड़के सोहेल, जावेद और उसके अलावा 2 आपके पड़ोस के ही हैं शायद। अब सोहेल और जावेद है तो भाई एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ना तो जावेद सोहेल के साथ में रहता है, ना सोहेल जावेद के साथ में रहता है। वो रहता ही नहीं, उसका फ्रेंड सर्कल पूरा अलग है जावेद का। इधर वो जो सोहेल के साथ में जोड़ रहे हैं ना, कि वो बात करवाना प्लस लड़कियों का पीछा करना, वो गलियों में जाना पसंद भी नहीं करता है, जिसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल सब जो भी आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। और अगर ऐसा कुछ है तो हमें भी प्रूफ करके बताओ। और जिस तरीके की जैसे रेहान के साथ क्या वो कभी बैठ उठ करते थे? नहीं, रेहान वगैरह हम सब ये जो भी रेहान नाम है, आशिक नाम आया, अमान नाम आया, सोहेल, जावेद, ये पांचों भाई है। और वो लड़की भी हमारे ज़्यादा दूर की है नहीं, एक गली छोड़ के उसका घर है, तो वो सबको जानती है। और सोहेल पहले बात कर रखी है, तो आप पता होता ही है, मोस्टली अपन जब बात करते तो अपने को फैमिली के बारे में पता होता ही है, तो वही चीज़ हुई है। पहले से जानकारी थी उन्हें भी परिवार के बारे में? जानते हैं ना, वो तो उसके जो मामा है वो मेरे चाचा के दोस्त है। और जब 1 महीने पहले उसके चाचा ने खुद ने ना हमें चाचा को कॉल करके बोला है कि भाई ये ना मतलब ऐसे बात वगैरह करते थे, तो उसके मामा को भी पता चला है। तो उसके मामा ने मेरे चाचा को कॉल किया है कि भाई देख, अपने घर का मामला है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी मेरी बेटी को संभाल लूँगा और तू भी तेरे बेटे को संभालना। मतलब अगर मेरी बच्ची का कॉल आया आगे से तो मेरे को बता देना। तो इस बारे में हमें भी पता नहीं था। चाचा ने बोला तो चाचा ने उसको समझा दिया कि भाई आज तो हो गई, आज के बाद नहीं होनी चाहिए। तो क्या कि भाई चाचा, मैंने फर्स्ट बार ही किसी से बात की है, ठीक है, अब से नहीं होगी। फिर उसके बाद में उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है, हमें भी उसके बाद में नहीं पता था कि वो वापस वो बात कर रही है या फिर वो भी बात कर रहा है। इस मामले में हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। फिर बाद में जब पुलिस लेके गई ना उसको, तो उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है वो जे है, तो मैंने उससे बात की। तो क्या हुआ कि उसने बताया हमें कि ना वो लड़की मतलब ऐसे रोने वगैरह लग गई थी कि आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। और मेरे चाचा ने मतलब मेरे मामा ने से आपको बोल दिया तो आप मेरे से बात करना छोड़ दोगे, मतलब ये सब बातें हुई है। उसने बात करना मतलब छोड़ दिया था, फिर उसने रोक के ऐसे कॉल वगैरह किया है। ये चीज़ हमें उसके फ्रेंड से ही पता चली है। जय कौन है? जे इसका फ्रेंड है, सोहेल का बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो वो जो लड़की है वो जय से बातें किया करती थी? इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, लेकिन सोहेल तो उसके साथ में, जे सबसे ज़्यादा सोहेल जिसके साथ में रहता है वो जे के साथ में ही रहता है। सुबह जब सोहेल उठता है तब भी वो आ जाता है, शाम में भी सोहेल जब काम करके आता है तब वो साथ में ही रहता है। जय भी यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, जे बिल्कुल आसपास, तो पीछे ही है उसका घर। तो क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की? नहीं, अभी तक उसने नाम भी लिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई नाम ओपन नहीं हुआ। मतलब किस तरीके से? उनसे पूछा होगा लड़कों ने, तो वो नाम बताया उसने कि जे भी मेरा दोस्त है। तो लड़की ने भी बयान में जे नाम लिया है। जय, और बयान में भी उस लड़की ने नाम लिया कि जे भी इनका दोस्त था। तो जय कहाँ है? उन लड़कों उसको क्यों नहीं ले जा रहे फिर? और हमारे परिवार वालों को उठा रहे हैं, जिनका नाम लिया उनको उठा लिया, और बयान में जय का नाम लिया तो उसको क्यों नहीं लाए सामने? हाँ, उस लड़की ने नाम लिया था, उसने मतलब ऐसे बताया कि ये ना सोहेल मेरे को वहाँ पे कैफ़े वगैरह लेके गया। और जो कैफ़े बताया ना, आप वहाँ पे भी एक बार जा सकते हो। वहाँ पे आपको फुटेज वगैरह भी अगर आप लेना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। वो मेरे को नहीं पता कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे, बट हाँ उसकी मैं सब पता चल जाएगा। और वो उसने ऐसे बताया कि भाई ना मेरी फ़ोटो ली गई है, तो उसके फ़ोन में वो फ़ोटो वगैरह भी वो पुलिस वगैरह वो निकाल सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो प्रूफ। और बाकी उसने बताया कि भाई फ़ोटो ली जिसके अंदर है ना प्रेजेंट टाइम में ये अमान, आशिक, मतलब जो भी उसने नाम लिया है, रेहान, सोहेल, ये सब साथ में थे। प्लस है ना जे भी था। तो इन सबको तो उठा लिया गया है। अभी तक जे की कोई भी बात नहीं है ये सामने। जे का नाम भी उसने लिया है वीडियो में। जी। जो इस पूरे मामले में जो पार्षद हैं यहाँ के कुरैशी, उनका नाम भी आ रहा है, क्या वो बच्चे उनको जानते थे? बिल्कुल जानते तो है ना, पार्षद है तो हम हमारी राजनगर पास ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, जानते। लेकिन आपको कहीं से कहीं तक उनकी कॉल हिस्ट्री में ना उनका ना जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो भी नहीं मिलेगा आपको। और वो ना मतलब हम तो उनको जानते लेकिन वो हमें नहीं जानते हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन वाली बात आ रही है कि एक छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन दिए उन लड़कियों को, तो इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? नहीं, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। और अगर उसने दिए भी होंगे तो नॉर्मल फ़ोन ही दिया होगा। बाकी जो उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे, रेपिस्ट नाम बहुत बड़ा होता है, तो वो चीज़ जो आरोप लगाया जा रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। अगर किसी के बारे में पता नहीं हो ना तो आरोप लगाने से पहले ना सोचना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो हमें भी प्रूफ करके बताओ कि हमारे बच्चे ने इसके साथ में कोई गलत काम किया है।
अभी आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमें भी मतलब वो जो अभी वो बोल रहे कि हमें इंसाफ चाहिए, इनको फांसी दो, ये हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ गलत हो रहा है। उसने जो चीज़ नहीं की है ना, वो चीज़ बोली जा रही है उसके लिए। और एक उसकी शक्ल आप देख लोगे ना, तो शक्ल से पता चल जाता है इंसान कैसा है। एक शक्ल देख के अपन जज कर सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। वो बिल्कुल मासूम है। वो मैं बात तक सीमित हो सकती है, बात की होगी, फ़ोन भी दिया होगा उसने। फ़ोन का मेरे को नहीं पता, लेकिन फ़ोन भी दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन दिया होगा। लेकिन जो उसके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। उसने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं की है। लेकिन इतनी सारी लड़कियां हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि खाली सोहेल की बात नहीं है, और भी इस केस में जितने भी लड़के हैं, और आप भी कुछ नाम बता रहे हैं, इतने नाम बता रहे हैं, तो अगर वहाँ पर भी कुछ गलत हुआ है तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि जो जिन लोगों ने गलत किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो? बिल्कुल, अगर मेरा भाई भी होगा ना तो भी मैं बोलूँगी, लेकिन मेरा भाई ऐसा है नहीं। मेरे को पता है, वो तो मेरे से हर एक चीज़ शेयर करता है। जो गलत है उनको सज़ा मिलेगी तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। वो मेरे को पता है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। इसलिए मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो गलत है उनको सज़ा मिले, लेकिन जो बेकसूर है उनको कम से कम उनके ऊपर तो फालतू इल्ज़ाम ना लगाए। और एक जो आरोप ये लग रहे हैं कि बहुत महंगी गाड़ियाँ, सुपर बाइक्स, क्या ऐसा कुछ है आपके पास, कोई गाड़ी, बाइक? बाइक है, कार नहीं है हमारे पास। कौन सी बाइक है? बाइक ये हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर। जी। कोई ऐसे सुपर बाइक नहीं है बहुत महंगी जो गाड़ियाँ होती नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हैं? सिर्फ आपके पास एक बाइक है और गाड़ी कोई नहीं है? अब सब अपना अलग अलग काम करने जाते हैं, तो बच्चे के पास भी अलग गाड़ी होती है, पापा के पास भी अलग गाड़ी होती है। गाड़ी की तो आवश्यकता पहले है, बाहर जाएंगे तो गाड़ी लेके तो जाएंगे काम करने। बस और ये तो पर्सनल चीज़ है ना। हमारे घर में भले कुछ भी हो, चाहे हम कैसे भी रह रहे हो, हम अगर गरीबी में रहेंगे तो तुम थोड़ी ना आ रहे हो हमें देने के लिए। और अगर हम सही रह रहे हैं तो तुम हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाओगे कि ये तो ऐसे रह रहे हैं, ये वैसे रह रहे हैं। हमाली करने वाले ना रोज़ का 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। नहीं, वो कुछ लोग ऐसे आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि जैसे जो फंडिंग की बात एक वो आ रही है बोल कि रहे थे कहीं ना मैंने कहीं लड़कियों उनको को बेचा है, ऐसा बोला। तो भाई कौन सी लड़की को बेचा है? पूरे विजयनगर में एक एफआईआर नहीं हुई कि भाई एक लड़की यहाँ से गायब हुई है? गायब तो हुई होगी ना, बेचा है तो। बेचा तो उसकी रिपोर्ट तो कहीं करी होगी ना। रिपोर्ट वो तो सामने नहीं कि हाँ हमारे बच्चे को बेचा है। बताओ हमारे लड़के ने किस लड़की को जाके बेचा है, वो बताएंगे ना, जो भी पता चलेगा हमारे को तो। देखिए, ये वो परिवार है जिनके घर पर वो आरोप लगे हैं, जिस पूरे मामले को लेकर, विजयनगर के उस केस को लेकर जिसमें स्कूली छात्राओं के यौन शोषण की, उनसे के साथ ब्लैकमेलिंग की बात है, और इनके परिवार के बच्चे पर वो आरोप लगे हैं। तो ये पूरा केस है जिसको जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। इनका जो पक्ष था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कैमरे के पीछे राशिद है मेरे साथी, मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।